सो वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम करने जा रहे हैं हमारा सीए में इंटरमीडिएट पेज नंबर 471 से इलिस्ट्रेशन नंबर 12th जो है ब्रांच अकाउंट का क्वेश्चन। लेट्स सी ये क्वेश्चन एग्जैक्टली है क्या। 12 और 13 बस अब ये दो क्वेश्चन बचा है, उसके बाद स्टडी मटेरियल का ये 13 क्वेश्चन भी ब्रांच अकाउंट का हमारा खत्म हो जाएगा, फिर हम कोई न्यू टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे आगे। ओके, पुष्कर इंटरप्राइज हैज इट्स एचओ इन रांची एंड अ ब्रांच इन इम्फाल। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस has been extracted from the books of account as on 31st March 22। ओके, सो अपने गिवन है कुछ डेटा, एक हेड ऑफिस का डिटेल्स गिवन है और दूसरा आपका ब्रांच के डिटेल्स अवेलेबल है। डेबिट क्रेडिट गिवन है। ठीक है, हमें बनाना क्या एग्जैक्टली कुछ एडजस्टमेंट दिया है 1 to 6 तक। फिर बोला है प्रिपेयर अ कॉलमनर फॉर्म द कॉलमनर फ्रॉम द ब्रांच एंड एचओ ट्रेडिंग अकाउंट, दैट इज ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस ब्रांच और एचओ दोनों का बनाना है। और ईयर एंडेड मार्च कंबाइंड बैलेंस शीट, मतलब हेड ऑफिस और ब्रांच का मिक्स करके कंबाइन अपने को एक बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, इन शॉर्ट ये क्वेश्चन पूरी तरह से फाइनल अकाउंट वाला क्वेश्चन है, बस ध्यान रखना है कि ब्रांच और हेड ऑफिस दोनों है, तो ब्रांच के कुछ कॉन्सेप्ट से मिक्सअप रहेंगे, तो ब्रांच और हेड ऑफिस का कंबाइन अपने को बैलेंस शीट बनाना है और ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों अलग अलग बनाना है ब्रांच और हेड ऑफिस के लिए। चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, एक काम करते हैं, जो जो एडजस्टमेंट है उसको टिक कर लेते हैं। All goods are purchased by head office, goods are sent to branch at cost plus 25%। मतलब सर ये जो है ना आपका वो लोडिंग प्राइस निकालने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है आपको दो वैल्यू। ठीक है, डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट है बोला, तो फिक्स एसेट को जाके टिक कर लेते हैं हम लोग। फिक्स एसेट कहाँ दिख रहा है आपको? ये रहा सर फिक्स एसेट, तो फिक्स एसेट को टिक कर लेते हैं। उसके बाद बोला है बैड डेट से, सो डेटर्स को टिक किया जाए। बैड डेट्स और आरडीडी को टिक करते हैं, बट बैड डेट्स में दिख नहीं रहा है, आरडीडी भी हाँ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, उसको भी टिक कर लिया जाए। उसके बाद है कैश इन ट्रांजिट, इसको हम डायरेक्ट करेंगे, गुड्स इन ट्रांजिट डायरेक्ट करेंगे। बस इतने से एडजस्टमेंट है, बस आप फटाफट पोस्टिंग करेंगे। मैं टिक नहीं करूंगा यार, हमने इतने सारे फाइनल अकाउंट में क्वेश्चंस किए, तो इतना तो पता होगा कि डेबिट में क्या आता है, क्रेडिट में क्या आता है, प्रॉफिट लॉस में क्या आता है, ट्रेडिंग में क्या आता है। नहीं आता है तो अब तो वही एक ऑप्शन बताऊंगा मैं आपको कि फाइनल अकाउंट बड़े ढंग से कर ले। चलो, सो हमारे पास फॉर्मेट रेडी है सर। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस को हमने एक ही पेज में बनाया, बट अलग अलग कॉलम में बनाया। ठीक है, पहला जैसे कि एचओ का रहेगा, पहला आपका एचओ का रहेगा और दूसरा अपना ब्रांच का रहेगा। ओके, एचओ का रहेगा और ब्रांच का रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैपिटल, जो कैपिटल कहाँ पर आएगा सर? लाइबिलिटी में 16,50,000, तो लाइबिलिटी में जाएंगे हम लोग और टॉप पे लिखेंगे कैपिटल और बैलेंस शीट, ध्यान रखना कंबाइन है। ठीक है, तो ये है 16,50,000, ये हमने लिख दिया कैपिटल। फिर है डेटर्स, डेटर्स में ध्यान दोगे दो दिख रहा है आपको, ब्रांच का भी, हेड ऑफिस का भी और ब्रांच का भी, दोनों है, और उसके ऊपर एडजस्टमेंट भी है। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले एसेट्स में। यहाँ मैं यहाँ फिलहाल फिक्स एसेट करंट एसेट डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, साथ में चल रहा हूँ। यहाँ लिखता हूँ मैं डेटर्स। अब डेटर्स जो है सर दो टाइप के हमारे पास है, एक है एचओ का और एक है ब्रांच का। ठीक है, अब ये टोटल करने के बाद सर हमें मालूम है कि इस पे एक और आरडीडी बोल के एडजस्टमेंट भी है, बरोबर। तो हमने इतना स्पेस अरेंज कर लिया है अपने एडजस्टमेंट को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले चेक कीजिए एचओ का कितना डेटर्स है सर। एचओ का डेटर्स है 3 लाख और उसका है 1,80,000, तो यहाँ लिख देंगे 3 लाख और यहाँ पे 1,80,000, तो टोटल हो जाएगा सर 4,80,000। फिलहाल मैंने अंदर ही लिखा क्योंकि सर इसके ऊपर एडजस्टमेंट सॉल्व करना बाकी है। हम पहले पोस्टिंग कर लेंगे फिर एडजस्टमेंट करेंगे, जैसे हम नॉर्मल फाइनल अकाउंट में करते हैं। उसके बाद क्या है, अब है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आएगा लाइबिलिटी में। अगेन देखोगे आपको दो क्रेडिटर्स दिख रहा है, नहीं एक ही क्रेडिटर्स है। चलो अच्छी बात है, क्रेडिटर्स में एक ही है, ब्रांच का कोई क्रेडिटर्स नहीं है, तो सिर्फ इसका आएगा 1,50,000। तो आएंगे लाइबिलिटी में, पहले टॉप का पार्ट छोड़ देंगे कैपिटल को सॉल्व करने के लिए। फिर लिखूंगा क्रेडिटर्स, जो एक ही क्रेडिटर्स है सर, एचओ का ही है, और अमाउंट कितना है क्रेडिटर्स का 1,50,000। तो ये आ जाएगा आउटर कॉलम में डायरेक्टली 1,50,000, क्योंकि इस पर ना कोई एडजस्टमेंट है ना कुछ एडलेस करना है अपने को। क्रेडिटर्स के बाद सर परचेज है, और आप देख सकते हो इसमें भी एक ही परचेज है जो आएगा सर कहाँ पे, हेड ऑफिस के कहाँ पे आएगा सर? सिंपल सा ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा 27,42,000। तो यहाँ पर आएंगे ट्रेडिंग के डेबिट में। सबसे पहले तो आता है टू ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक हेडिंग देके छोड़ देते। थोड़ा तबीयत खराब है यार, क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे हम लोग टू परचेस
जो परचेज है वो आपको 2742,000 दिया है, 27,42,000 सिर्फ एचओ का दिया है, ब्रांच का नहीं है, बराबर है, ये देखिए नहीं है। उसके बाद है सेल्स, सेल्स दोनों का दिख रहा है, तो चलेंगे 2550 है पहले वाले का, तो यहाँ आके हम लिखेंगे बाय सेल्स, हमने दो कॉलम बनाए, एचओ का है 25,50,000, ठीक है, ये देखो सेल्स अपना 2550, वैसे ब्रांच का है 13,11,000। अगर मान लो कोई रिटर्न्स होता तो रिटर्न्स माइनस करके लिखते हैं हम लोग, बट इस क्वेश्चन में कोई रिटर्न्स नहीं दिया हुआ है। सेल्स के बाद सर है गुड्स सेंड टू ब्रांच, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कंफ्यूजन हो सकता है, ये आपका ब्रांच का कॉन्सेप्ट है। गुड्स सेंड टू ब्रांच दिया है, देखो क्रेडिट बैलेंस है किसका, ब्रांच का, और ये डेबिट है हेड ऑफिस का, तो उसी तरीके से लिखना है आपको। पहले यहाँ के लिखो टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, प्लीज आप लोग फुल फॉर्म लिखिएगा। यहाँ भी मैं सेम वर्ड से लिखता था कि आपको समझे, चेक कीजिए। सबसे पहले जो गुड्स सेंड टू ब्रांच है, यहाँ पे ब्रांच का क्रेडिट में लिखा, सॉरी हेड ऑफिस का क्रेडिट में लिखा हुआ है, हेड ऑफिस का क्रेडिट में, हेड ऑफिस का क्रेडिट में 11,40,000, हेड ऑफिस का क्रेडिट में है 11,40,000, 11,40,000, कितना 11,40,000। उसके बाद आपको वही गुड्स सेंड टू ब्रांच जो है, ब्रांच का डेबिट है 11,25,000, ब्रांच में डेबिट में है 11,25,000। डन सर, यस सर, तो हमने ये भी कर लिया। उसके बाद क्या है, फिक्स एसेट है, नेट अमाउंट है 10,50,000, जो कहाँ पर आएगा सर, बैलेंस शीट एसेट में आएगा, मतलब दोनों ऐड करके दिया हुआ है 10,50,000। चलेंगे, यहाँ लिखूंगा मैं फिक्स्ड एसेट्स, सर एक एचओ का भी है और एक ब्रांच का भी है, तो ये जो आपको दिया हुआ है फिक्स एसेट पहले 10,50,000 सर, ये एचओ का है, ठीक है, और ब्रांच का 2 लाख है, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग 10,50,000 एचओ का है और ये 2 लाख रुपए इसका है, तो टोटल होता है सर 12,50,000। और मुझे मालूम है कि इसके बाद डेप्रिसिएशन बोल के एडजस्टमेंट था, तो उसको मैं स्पेस छोड़ दिया। उसके बाद क्या देखिए, तो उसके बाद सर स्टॉक है, कौन सा स्टॉक बनेगा ये सर, डेफिनेटली ओपनिंग स्टॉक है 24 और 60 का, 24,000 और 60, तो दो कॉलम बनाया हुआ है, पहला अपना एचओ है तो पहले का 24,000 है और इसका 60,000 है, ठीक है, ये भी रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद स्टॉक एडजस्टमेंट, इसको थोड़ा साइड में रखो, जब हम लोग वो लोडिंग प्राइस निकालेंगे, अनरियलाइज प्रॉफिट निकालेंगे, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, तो इसके लिए थोड़ा साइड में रखना है, इसको वेट करना। एचओ ब्रांच करेंट अकाउंट याद है, इस पे एक सम था, इस पे ये शायद पिछला सम या उसके पहला सम रहा होगा, बट हमने किया है, ठीक है, ध्यान रखना, ये वो रेक्टिफिकेशन वाला था। सो ये करंट अकाउंट से लाइबिलिटी में आएगा 5,25,000, और यहाँ पे ब्रांच का दिख रहा है 360, तो हेड ऑफिस से क्या करेंगे, ब्रांच का माइनस होता है, तो चलेंगे हम लोग बैलेंस शीट लाइबिलिटी में, यहाँ लिखूंगा मैं सबसे पहले करेंट अकाउंट बोल के, जिसमें पहले एचओ का लिखा जाएगा और उसमें से माइनस होगा ब्रांच वाला, तो एचओ कितना है सर, करंट अकाउंट एचओ का है 525 और ऐसा 360, 5,25,000 और ये है 3,60,000। अब ध्यान दीजिएगा, इसको 100 के बाहर मत निकाले, क्योंकि गुड्स इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट है, और वो सारी चीज़ें कहाँ एडजस्ट होता है, करंट अकाउंट में ही एडजस्ट होता है। हमने करंट अकाउंट वाला क्वेश्चन किया है, मुझे एक्जैक्टली क्वेश्चन में तो याद नहीं आ रहा, बट यस हमने किया हुआ है, ठीक है, चलो, सो हमने इतना कर लिया, इतना क्लियर है सबको, ओके, चलो, तो सर हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। एडमिन एंड सेलिंग वाला 8,41,000 जो सर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट वी एज्यूम कि ऊपर वाले पार्ट पे अपना हो जाएगा, फिर नीचे वाले पार्ट में क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग ट्रेड कर लेंगे, तो यहाँ पर आएगा एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, आपको अगर मान लो से प्रीपेड आउटस्टैंडिंग दिया होता तो एडजस्टमेंट सॉल्व करके लिखते हैं आप, ठीक है, वर्किंग होते हैं। 841,500 पहले का है, 841,500 पहले का है, और इसका है 74,500, कितना है 74,500। डन सर, इतना हमने कर लिया। कैश एट बैंक दिया है जो सर असेट में आएगा, और दोनों का दिया, दोनों ऐड करना पड़ेगा, पहले वाले का 46,500 है फिलहाल, तो आते हैं एसेट्स में, यहाँ लिखते हैं
कैश एट बैंक एचओ का भी है और ब्रांच का भी है सर। एचओ कितना दिया हुआ है तो यहाँ देखिए एचओ 46,500 और ब्रांच कितना है यहाँ देखिए 39,000 सर। ऐड कर लो तो कितना आता है, ये 500, ये 15 और ये 8, 85 500, 40 30 70 70 85 5 बराबर है। चलो अच्छा इसका भी एडजस्टमेंट है, मैंने टिक नहीं किया बट इस पर टिक करना चाहिए। कैश इन ट्रांजिट बोला है ना, समझा नहीं समझा? कैश इन ट्रांजिट नीचे था ना एडजस्टमेंट, ये देखो कैश इन ट्रांजिट बोल के था ये वाला फिफ्थ वाला, तो यस कैश में भी एडजस्टमेंट है तो कैश को भी टिक करना चाहिए अपने को। ओके डन। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एक काम कर सकता हूँ, या तो इसको मैं न्यू बैड डेट्स और न्यू वाली से माइनस करूँ, अदरवाइज इसको डायरेक्टली में प्रॉफिट लॉस से क्रेडिट में दिखा दूँ। दोनों भी आंसर राइट है, दोनों भी तरीका राइट है, तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ इसको डायरेक्ट दिखा देता हूँ। क्या अमाउंट है 27 और 7,500 जो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में, क्या बोल के आएगा बाय ओल्ड आरडीडी, अमाउंट है 27,500 और 7,500, 27,500 और 7,500 डन। ओके मतलब सब सारे पोस्टिंग हमने कवर कर लिया। अब आती है एडजस्टमेंट की बारी। सबसे पहले बोला है वो 25% प्लस वाला, एक काम करो सॉल्व करवा दो इसको पहले में, चलो ठीक है। इसके लिए करेंगे वर्किंग नोट। हमें मालूम है कि सेलिंग इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करते हैं हम लोग, बराबर। अब क्वेश्चन में क्या बोला है देखो 20% प्लस प्लस है, मतलब सर 25% तो प्रॉफिट है और कॉस्ट कितना हो जाएगा 100, मतलब ये कितना हो गया सर 125, ये कितना हो गया 125। अब ध्यान देना सबसे पहली बात तो ओपनिंग और क्लोजिंग देखना अपने को, तो ओपनिंग ब्रांच में अमाउंट कितना है 60,000 बराबर, तो ओपनिंग पे पहले निकालेंगे हम लोग ओपनिंग 60,000, क्योंकि बोल के दिया है कि हेड ऑफिस ब्रांच को इनवॉइस प्राइस पे बेचता है, तो बट ऑब्वियसली ब्रांच के पास जो भी क्लोजिंग जो भी ओपनिंग रहेगा सब कुछ इनवॉइस प्राइस का अमाउंट रहेगा, हमें उसका लोडिंग निकालना पड़ेगा। सो क्या हम ये वाला अमाउंट पता कर सकते हैं? यस सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए मालूम पड़ जाएगा। 60,000 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाई 125, तो आंसर आएगा 12,000 ओपनिंग का मिल गया। अब थोड़ा ध्यान देना क्लोजिंग के टाइम पे निकालने टाइम पे थोड़ा ध्यान दो, क्लोजिंग में हमारे पास है कितना स्टॉक, आई थिंक हमने लिखा नहीं अभी तक, वो एडजस्टमेंट में है। ओके तो एडजस्टमेंट से उठाओ, यहाँ देखो दिख रहा है, मैं ब्रांच की बात कर रहा हूँ कि ब्रांच के पास पड़ा हुआ है, तो ब्रांच का जो रिजर्व रहेगा वो हेड ऑफिस के बुक में आता है। लॉजिक क्लियर हुआ? जब हम लोग नॉर्मल ब्रांच अकाउंट में आते लिखते हैं ना पर इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट, गॉट इट, तो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस रिकॉर्ड होगा, लेकिन कैलकुलेशन किस कौन से अमाउंट पे होने वाला है, ब्रांच वाले अमाउंट पे। तो ब्रांच का जो स्टॉक है 45,000 का है, और इसके अलावा गुड्स इन ट्रांजिट भी दिख रहा है, कुछ गुड्स इन ट्रांजिट भी जो पहुंचा नहीं है, तो एक ये स्टॉक दोनों ऐड होगा सर, 45 और 15,000 दोनों पे निकलेगा, तो मैं यहाँ लिख के रखता हूँ 45,000 प्लस 15,000, मतलब ये भी 60 हो गया रे, हाँ मतलब इसका भी रिजर्व कितना आएगा 12,000 ही आएगा। समझा कॉन्सेप्ट? तो दोनों का लोडिंग 12,000 है, तो इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कहाँ कैसे रिकॉर्ड कर, ध्यान सुनना समझना। सबसे पहली बात तो ट्रेडिंग में तो रिकॉर्ड नहीं होगी कि रिजर्व हम कहाँ रिकॉर्ड में, प्रॉफिट लॉस में। ये क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आता है, मैं वो भी लिख लेता हूँ वरना गड़बड़ हो जाएगा। बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है कितना जो दिया है 36 और 45, 36,000 एंड 45,000। फिर सर इसका लोडिंग, क्लोजिंग रिकॉर्ड होता है क्रेडिट में, तो लोडिंग डिवाइड होगा, रिकॉर्ड होगा सर डेबिट में, टू लोडिंग या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक जो हमने निकाल दिया 12,000, सॉरी ये आएगा हेड ऑफिस कॉलम में। समझा ना क्या बोला मैंने, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस रिकॉर्ड करेंगे। ओके अब इसके बाद अभी 12,000 क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर रिजर्व है, सो हम चलेंगे सबसे पहले एसेट्स में, यहां लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। अभी क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट देना पड़ेगा ना, थोड़ा समझना इस चीज को, और इसको 2 बार सॉल्व करने से हमको एटलीस्ट में कहूंगा। तो सर एक एचओ का है और एक ब्रांच का है, तो एचओ और ब्रांच 36 एंड 45, 36,000 एंड 45,000,
और रिजर्व इसमें आपको दिया हुआ है 12,000 का। 12,000 का हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिजर्व माइनस कर देंगे क्योंकि इसमें लोडिंग प्राइस नहीं चाहिए। तो 36,000 प्लस 45,000 माइनस 12,000, तो आपको मिलेगा 69,000। ठीक है, ये एसेट से क्रेडिट में आ गया 69,000। डन सर। सो ओवरऑल कहीं ना कहीं हमने इसका रिकॉर्ड नहीं, एक ही चीज़ बाकी है अभी, ओपनिंग रिजर्व का रिकॉर्ड नहीं किया हमने, बराबर ना। ओपनिंग का 12,000 है ना, वो भी रिकॉर्ड करना बाकी है, तो चलते ओपनिंग का भी रिकॉर्ड कर लेंगे जैसे हमने क्लोजिंग का रिकॉर्ड किया। अब जो ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं हम लोग डेबिट में, तो उसका रिजर्व कहाँ पर आएगा सर, क्रेडिट में आएगा। तो यहाँ पर आएंगे, जैसे लिखा है हमने लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक, वैसे ही यहाँ पर आएगा सर क्या, लोडिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक बोल के। और ये कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, बट ऑब्वियस सर हेड ऑफिस के अकाउंट में जो भी 12,000 है। हाँ देखा है, तो ये और ये कट हो गया, बट यार फॉलो करना पड़ेगा रूल्स, अपने शो करना पड़ेगा, सारी चीज़ें दिखाना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सर हमने ये एडजस्टमेंट कर लिया, ये भी कर लिया है। डेप्रिसिएशन अभी 10% करना है, तो चलेंगे असेट्स के पास। असेट को बोलेंगे असेट असेट चल हो जा -10% डेप्रिसिएशन। 12,50,000 पे 10% सर 125,000 1,25,000, तो माइनस कर दिया जाए 12,50,000 माइनस 10%, तो ये आता है 11,25,000। अब थोड़ा ध्यान देना, डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में ही आएगा सर, ये बात बहुत सही है, लेकिन यहाँ पे तो ब्रांच और हेड ऑफिस दोनों का अलग अलग रिकॉर्ड करना है, तो कैसे करेंगे, कौन से रेशियो डिवाइड करेंगे, तो ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं, क्या करने मालूम है क्या, आने का इधर चेक करो हेड ऑफिस का एसेट कितना है, क्योंकि एसेट तो दिया है ना, आप इस रेशियो में डिवाइड भी कर सकते हो डेप्रिसिएशन को, बट यार दिमाग क्यों लगाए, शॉर्टकट करो ना। 10,50,000 अमाउंट है एचओ का, उस पर 10% चार्ज कर दो, दैट इज आएगा सर कितना, 1 0 गायब कर दो, आपको मिल जाएगा 105,000। पहले का मिल गया 105,000, सिंपल सा। ठीक है, अब वैसे सेकंड का भी निकाल दो, सेकंड का सर है ब्रांच का 2 लाख है, 10% आएगा 20,000, सिंपल सा। ठीक है, अब प्लस अगर देख लो वो इतना ही अमाउंट आपको ये भी दिख रहा होगा, बेसिक। ठीक है, चलो तो सर हमने अब कहीं ना कहीं हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी हो गया। अब बैड डेट्स करना है 5% ऑन डेटर, इसको भी वैसे ही करेंगे जैसे डेप्रिसिएशन किया अपन ने। पहले आएंगे डेप्रिसिएशन, यहाँ पे आरडीडी के लिए 5% चार्ज करना है, तो 4,80,000 का 48,000 24 आना चाहिए, तो 24,000 माइनस करेंगे, चेक कर लो 4,80,000 मल्टीप्लाई 5% है 24,000 माइनस करने पे आ जाएगा 4,56,000। अब आरडीडी को सर डेबिट में लिख देंगे, आपको ध्यान होगा कि हमने ऑलरेडी क्रेडिट में लिख दिया है, तो उसको कुछ एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे आएगा टू आरडीडी बोल के, और हाँ ये न्यू वाला ध्यान रखिएगा। अब इसको भी वैसे सॉल्व कर जैसे अपन ने डेप्रिशिएट किया, चेक करो एचओ का डिटेल्स है सर 3 लाख का, इस पर 5% आएगा 15,000। ओके, तो यहाँ पे आएगा 15,000, और सर 1,80,000 का 5% आएगा 9,000, ये 9,000 बस। तो सर हमने ये भी एडजस्टमेंट कर लिया अभी। अब कैश इन ट्रांजिट और गुड्स इन ट्रांजिट दोनों भी हमें एडजस्ट करना है। चलूंगा लाइबिलिटी में, आपको याद होगा तो करंट अकाउंट में देखा था, ठीक है वैसे ही है, दोनों भी यहाँ पे होगा पहले माइनस कैश इन ट्रांजिट लेस गुड्स इन ट्रांजिट। चेक कीजिए क्या क्या अमाउंट है, 1.5 लाख और 15,000 है, 1.5 लाख और 15,000। इसको चेक करो कितना आ रहा है, 5,25,000 माइनस 3,60,000 माइनस 1,50,000 और माइनस 15,000। नील ही होना चाहिए, याद है रिकंसिल, दोनों साइड टैली हो रहा था। मुझे लग रहा है ना क्वेश्चन नंबर वो 6, 7, 8, 9 के आसपास कुछ रहा होगा, और रिकंसिल देखना है एक बार वो। ओके, अब इनका सेकंड इफेक्ट, पहले कैश का सेकंड इफेक्ट दे दूं मैं, तो कैश मिलेगा सर और बढ़ेगा कितना, 1,50,000 का, तो कैश के पास आएंगे, ऐड कर दूंगा मैं कैश इन ट्रांजिट बोल के, जो अमाउंट कितना 1,50,000, और ऐड कर लो 85,500 प्लस 1,50,000 करने पे यह आता है 2,35,500। ठीक है,
दो इफेक्ट हो गया। वैसे गुड्स इन ट्रांजिट सर, गुड्स आएगा अपने एसेट्स बढ़ेगा तो एसेट्स में आएंगे, लिखेंगे गुड्स इन ट्रांजिट। कितना गुड्स ट्रांजिट है सर? 15,000 का। ये आ गया 15,000। डन, क्लियर है? तो सर यस, हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, अब सिर्फ करना है क्लोज और टैली। तो फिर आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के पास। सबसे पहले करो फटाफट और बताओ कितना क्या आ रहा है। ज्यादा अमाउंट तो क्रेडिट में दिख रहा है। 13,11,000 प्लस 45,000 तो यार है 13,56,000। कितना आ गया? 13,56,000। सेम अमाउंट हम यहाँ लिखेंगे, इसमें से डेबिट अमाउंट को माइनस कर दो, दैट इज -60,000 माइनस 11,25,000 तो यार है 1,71,000। वैसे ही हेड ऑफिस का करो, 25,50,000 प्लस 11,40,000 प्लस 36,000 यार है 37,26,000। 37,26,000। अब इसी अमाउंट को यहां लिखो पहले। अब इसमें से डेबिट के सारे अमाउंट को माइनस कर दो, -24,000 माइनस 27,42,000 तो ये आ रहा है 9,60,000 का, 9,60,000 का जीपी। इसको सर्कल कर देंगे, यहां लिख दूंगा फिलहाल के लिए 2 ग्रॉस प्रॉफिट बोल के। अब करेंगे तातैया था, मतलब सर डेबिट का ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड हो जाएगा। यहाँ पे आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी 9,60,000 और ये 1,71,000। अब जैसे हमने जीपी निकाला वैसे हम क्या करेंगे, एनपी निकालेंगे। 171,000 प्लस 7,500 तो ये आ रहा है 1,78,500। 1,78,500 सेम अमाउंट यहाँ पर आएगा 1,78,500। इसमें डेबिट के माइनस कर दो, -74,500 माइनस 29,000 तो ये आ रहा है 75,000। डन। अब ऐसे ही हेड ऑफिस के प्लस करो, 9,60,000 प्लस 27,500 प्लस 12,000 तो ये आ रहा है 99,95,000। बाप रे, कुछ रॉन्ग बोला रे, 9,99,500 है। ओके, 9,99,500 है। इसमें से डेबिट का माइनस करो, -8,41,500 माइनस 12,000 माइनस 1,05,000 माइनस 15,000 तो आ रहा है ये 26,000। आई थिंक मैंने 5,000 गड़बड़ किया क्या? हाँ, कुछ तो रॉन्ग कर रहे हैं अपन शायद से। ये ओल्ड आरडीडी जा चेक कीजिए कितना था। ओल्ड आरडीडी ये ओनली 27 है। अच्छा, मैंने खाली पर 500 बता दिया, चलो कोई बात नहीं। तो ये 27,000 तो यहाँ 500 कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा अपना 9,99,000 ओनली। ठीक है, फिर से किया जाए, 9,99,000 माइनस 8,41,500 माइनस 12,000 माइनस 1,05,000 माइनस 15,000 तो 25,500 कितना आ रहा है? 25,500। ये आ गया 25,500। ये दोनों क्या मिल गया अपने को? नेट प्रॉफिट। सर क्या मिल गया? नेट प्रॉफिट। ये आ गया 2 नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। लेके चलेंगे कहाँ इनको? कैपिटल के पास ऐड करें, प्रॉफिट तो ऐड और लॉस तो लेस। तो ऐड कर देंगे प्लस नेट प्रॉफिट। अगेन दो टाइप के प्रॉफिट है सर, एक है एचओ का और एक है ब्रांच का। तो एचओ का जो निकला है 25,500 है और जो ब्रांच का निकला है वो है 75,000। तो 16,50,000 प्लस 25,500 प्लस 75,000 तो ये हो रहा है 17,50,500। ओके, ये अपने को क्लोजिंग कैपिटल मिल गया। चेक करना है टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्लस 1,50,000 करने पे फिलहाल तो लाइबिलिटी का टोटल अपने को मिल रहा है कितना? 19,500 ओनली, 19,500। चेक करते एसेट भी इतना आना चाहिए। 4,56,000 प्लस 11,25,000
प्लस 2,35,500 प्लस 69,000 प्लस 15,000 19,500। अरे हाँ, हो गया टैली हो गया 19,500 आ गया और अपना सम भी हो गया खत्म। फटाफट अपने आंखों से कर लीजिए कॉपी और हाथों से कर लीजिए पेस्ट। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, ओके। देन ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और ये आपका बैलेंस शीट है और छोटा सा एक वर्किंग नोट। अगर ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक किए बिना जाना नहीं और अपने सारे सीएमए इंटरमीडिएट फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।